हाय दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू फोकस साल एग्जाम यूट्यूब चैनल। फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो हम बात करने वाले इस वीडियो में आप लोग का 27 जनवरी आप लोग का सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। एसएससी जीडी का आप लोग का सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले कि आप लोग को क्वेश्चन पूछा गया था विद आंसर के साथ हम लोग को डिस्कस करने वाले। क्वेश्चन से रिलेटेड बता दें, आप लोग का आंसर तो ही बताएंगे, बट आप लोग का उस क्वेश्चन से रिलेटेड कितना क्वेश्चन बन सकता है बिल्कुल अब विधिवत हम लोग A to Z हम डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों बता दें, इसकी PDF लेने के लिए आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वैसे जाकर आप लोग का ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग को PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी बता दें, जो भी कैंडिडेट अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जैसे कि नए वीडियो सबसे पास नोटिफिकेशन आपको ऐसे ही मिलते रहे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा गया आप लोग, गुजरात का लोक नृत्य क्या है? तो गुजरात का लोक नृत्य प्रिय आप लोग का सबसे गरबा है, ठीक है। तो ये भी याद रखना, बहुत सिंपल पूछा गया था क्वेश्चन आज जीके की। और दोस्तों बता दें, इसी तरह आप लोग का 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, क्रिकेट में द वॉल इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये अभी हाल ही में आप लोग का राहुल त्रिवेदी को द वॉल इंडिया के नाम से जाना जाता है क्रिकेट में, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है। देखिए इसी प्रकार 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, PM रोजगार योजना कब आरंभ किया गया था? तो ये आप लोग को पूछा गया है, ठीक है। तो ये 1993 मतलब 1993 में आप लोग का ये लॉन्च किया गया था, जैसे आप लोग का युवाओं और महिलाओं को रोजगार प्राप्त किया जाए, मिल जाए, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है कि 4 नंबर, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मौलिक कर्तव्य कब संविधान में जोड़ा गया था? मैं बार बार आप लोग को डिस्कस करा दिया था अब तक की, मतलब कितने भी आप लोग को शिफ्ट में मैं डिस्कस करा दिया हूँ। हर एक शिफ्ट में मैं बताता हूँ मौलिक कर्तव्य मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मैं एक बार और बता दे रहा हूँ इससे क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। पहले पूछा गया आप लोग मौलिक कर्तव्य कब संविधान में जोड़ा गया था? ये आप लोग को 1976 मतलब 1976 में जोड़ा गया था, ये आप लोग हो गया। और बता दें दोस्तों, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? मतलब ये आप लोग का हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, ठीक है। ये आप लोग क्वेश्चन बन गया। एक और क्वेश्चन बन सकता है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? ये आप लोग को रूस से संविधान से लिया गया। ये आप लोग को 2 क्वेश्चन बन गया। इससे रिलेटेड बन सकता है, मौलिक कर्तव्य जब जोड़ा गया था 1976 में तो किसके कार्यकाल में, मतलब कि प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये आप लोग को इंदिरा गांधी थी, ठीक है। तो इंदिरा गांधी 3 क्वेश्चन हो गया, इंदिरा गांधी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना थी जब आप लोग को 1976 में जोड़ा गया? तो उस समय आप लोग को मौलिक कर्तव्य 10 था, ठीक है। मौलिक कर्तव्य 10 थे। और दोस्तों इस टाइम आप लोग पूछा है वर्तमान मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11 है, वर्तमान में पूछा गया है। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितना है? तो 11 याद रखना, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन बन सकता है, मौलिक कर्तव्य 10 से 11 कब जोड़ा गया था? मतलब 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 10वां आप लोग को 1976 में मतलब संविधान में जोड़ा गया था। और 10-11 कब जोड़ा गया था? ये आप लोग को जोड़ा गया था 2002 में जोड़ा गया था, ठीक है। तो 2002 में जोड़ा गया था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि 2002 में प्रधानमंत्री कौन थे? मतलब जिस टाइम जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य 11वां, तो प्रधानमंत्री कौन थे? ये आप लोग को याद रखना, अटल बिहारी वाजपेयी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है। तो ये भी आप लोग का याद रखना, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन बन सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी थे आप लोग का जब मौलिक कर्तव्य जो 11वां आप लोग का कौन सा मौलिक कर्तव्य है, मतलब क्या जोड़ा गया था 11वां? ये आप लोग को जोड़ा गया 14 से लेकर आप लोग का 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य है। मैं बिल्कुल A to Z बता रहा हूँ, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बन सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मौलिक कर्तव्य ये आप लोग का रूस से लिया गया है। इसी प्रकार पूछ दे कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अधिकार, तो ये आप लोग को बता दोगे अधिकार कहाँ से लिया गया दोस्तों? तो ये अधिकार आप लोग को अमेरिका से संविधान से लिया गया, ठीक है। अमेरिका, तो याद रखना अमेरिका के संविधान से लिया गया, ठीक है। ट्रिक आप लोग को याद करना, मौलिक अधिकार पूछे तो असे अधिकार, असे अमेरिका याद रखना। कर्तव्य पूछे तो रूस याद करना। मैं बिल्कुल A to Z आप लोग को बता दिया, मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन जैसे घुमा कर पूछे आप लोग को बता देंगे, ठीक है। तो याद कर लेना। उसका 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, देखिए अशोक किस वंश के राजा थे? ये आप लोग को मौर्य वंश के राजा थे। और इनका कार्यकाल पूछ दिया अगले नेक्स्ट एग्जाम में, तो बता देना इनका कार्यकाल आप लोग का 269 ईस्वी से ईसा पूर्व से लेकर आप लोग का 232 ईसा पूर्व तक इनका कार्यकाल था, ठीक है। तो ये बता देना 35 वर्ष तक इनका कार्यकाल था, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पूछ दे कि आप लोग का तीसरा राजा, ये आप लोग को मौर्य वंश के तीसरा राजा थे, पूछ सकता है मौलिक अशोक मौर्य वंश के कितने राजा थे, मतलब किन किन के? तो ये बताना तीसरा राजा थे, ठीक है। तो इसी प्रकार एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, पहले आप लोग का मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? तो पहले आप लोग का मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? ये आप लोग को है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य थे जो कि संस्थापक है मौर्य वंश के, और इसी से रिलेटेड फर्स्ट राजा भी थे, ठीक है। तो यही अब संस्थापक है, यही फर्स्ट राजा। इसी प्रकार पूछे इनका कार्यकाल कितना है? तो 322 ईस्वी से लेकर ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक, 97 ईसा पूर्व तक, ठीक है। इसी प्रकार तीसरा कौन सा राजा है? दूसरा ये हो गया
सॉरी दूसरा कौन है, तीसरा तो ये हो गए, तीसरा आप लोग का अशोक हो गए, और आप लोग का ये दूसरा बिंदुसार मौर्य है, ठीक है। दूसरा याद रखना, पहला है चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, इनका कार्यकाल आप लोग का 322 ईसा पूर्व से लेकर आप लोग का 297 ईसा पूर्व तक, आप लोग बिंदुसार आप लोग 297 ईसा पूर्व से लेकर आप लोग 73 तक आप लोग का ये थे, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आप लोग को, देखिए 6 नंबर की छक्के छुड़ाना का मुहावरा क्या होता है। तो छक्के छुड़ाने का मुहावरा आप लोग का तो बुरी तरह से पराजित करना, या आप लोग का हरा देना, ये आप लोग का होता है, ठीक है। हिंदी में पूछा गया था। इसी प्रकार 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, वाक्यांश शुद्धि में करना था। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, जैसे आप लोग को सेंटेंस दिया होगा, गलत दिया होगा तो आप लोग को इसमें छाटना तो कौन सा होगा, मतलब चारों में से कौन सा सही है सेंटेंस, ठीक है, ये आप लोग को बताना था। इसी प्रकार आप लोग को पूछा गया 8 नंबर, देखिए BCCI की नए चेयरमैन कौन, मतलब अध्यक्ष कौन बने, तो ये आप लोग का रोजर बिन्नी बने, ठीक है दोस्तों, रोजर बिन्नी बने। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आप लोग का, देखिए 9 नंबर की 2015 का योजना आयोग को बदलकर क्या किया गया, मतलब उसका नाम बदल क्या किया गया, तो इसका नाम आप लोग को नीति आयोग कर दिया गया 2015 में, ठीक है, मोदी सरकार द्वारा, तो ठीक है, ये भी याद रखना। अगर पूछ जाए अगले से नेक्स्ट टाइम में आने वाले आप लोग का एग्जाम में, तो कि आप लोग नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं, ये आप लोग का याद रखना। नीति अध्यक्ष के अध्यक्ष कौन होते हैं, मतलब नीति आयोग के, याद रखना आप लोग को जिस PM होते हैं, मतलब आप लोग प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। इस टाइम PM के श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये आप लोग यही आप लोग नीति आयोग के अध्यक्ष है, ठीक है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को पूछ दे कि 10 नंबर की C2H5OH मतलब किसका रासायनिक नाम है, तो यह बता दें एल्कोहल का, ठीक है, एथाइल एल्कोहल का, ठीक है। तो ये आप लोग का रासायनिक नाम है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पूछ दे कि 11 नंबर की पूछा गया था आप लोग का रेलवे लाइन की लेंथ क्या है, मतलब आप लोग का लेंथ क्या है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोग का चौड़ाई, तो ये आप लोग का है जाएगा, ये आप लोग 67,956 किलोमीटर थी, ठीक है, तो ठीक है। इससे पर रन ट्रैक और लंबाई पूछ दे तो सही था आप लोग का, दोनों बता दिया 99,235 किलोमीटर, ठीक है। सो इसमें बिल्कुल A to Z बता दिया आप लोग का। मैथ्स से सेक्शन बता दें, मैथ्स के आप लोग का मेंसुरेशन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है। मेंसुरेशन की क्वेश्चन आप मान लो चलो 2 से 3 क्वेश्चन आप लोग का हर शिफ्ट में आ रहा है, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन, ये आप लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद टॉपिक के बाद के मैथ की, उसके बाद आप लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट है, क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ये आप लोग का क्वेश्चन हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछी जा रही है, ठीक है, 2 क्वेश्चन आप लोग का इंपॉर्टेंट पूछी जा रही है। उसके बाद बता दें और टॉपिक है, ये आप लोग का हो गया। उसके बाद आप लोग का सिंपल इंटरेस्ट भी आप लोग क्वेश्चन आ रही है, ठीक है, साधारण व्याज से भी क्वेश्चन आ रही है क्वेश्चन। इसी में रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन पूछ देता है। प्रॉफिट लॉस भी क्वेश्चन आप लोग का बार बार आ रहा है, ठीक है, लाभ हानि वाला क्वेश्चन भी 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है। उसके बाद आप लोग का परसेंटेज, ये आप लोग का मेजर पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्ट है। परसेंटेज से आप लोग क्वेश्चन आ रही है, कम से कम 2 क्वेश्चन आ रही है, मतलब प्रतिशत से क्वेश्चन आप लोग का आ रही है, ठीक है, 100% से क्वेश्चन। इसी प्रकार बात करें एवरेज, मतलब आप लोग का एवरेज से क्वेश्चन की बात की जाए औसत से, तो औसत से आप लोग का 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रही है, ठीक है। तो औसत 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रही है। उसके बाद आप लोग बात कीजिए आप लोग का टाइम इन डिस्टेंस, ठीक है, टाइम इन डिस्टेंस नहीं, टाइम इन वर्क, ठीक है। तो टाइम इन वर्क ये क्वेश्चन आप लोग समय और कार्य का आप लोग का आ रही है, आप लोग का 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में, ठीक है। आउट ऑफ मार्केट से आप लोग का मॉडरेट लेवल की आप लोग का मैथ आ रही है, ठीक है। रीजनिंग की बात कीजिए हर से आप लोग का उसे पूछे जा रही है। सिटिंग अरेंजमेंट के आप लोग 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के आप लोग का इठक बैठक वाला आप लोग का जैसे पूछी जाती है, ठीक है, बॉट हुआ, सीरीज हुआ, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्रीथ में पूछी जाती है, वही आप लोग को 2-3 क्वेश्चन आ रही है। उसके बाद ब्लड डोनेशन 2 क्वेश्चन आ रही है, एनालॉजी से आ रही है, और उसके बाद आप लोग का ये हो गया, क्या नाम है, अल्फ़ाबेट से भी क्वेश्चन आ रही है। सब मिलाकर आप लोग का ये इजी आ रही है, ठीक है, रीजनिंग भी इजी आ रही है। उसके बाद बात करें मैं हिंदी ठीक ठाक आ रही है। उसके बाद आप लोग का जीके जीएस आप लोग रिपीट क्वेश्चन हो रही है। इसलिए आप लोग को मेरे पीडीएफ पढ़ लीजिए, उसके बाद मेरा वीडियो भी देखिए, क्योंकि वीडियो में हर एक क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, हर एक डीपली बता रहा हूँ, ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट हो जा रही है, ठीक है। तो इसलिए पीडीएफ में नहीं मिलेगा, बट आप लोग को वीडियो देखेंगे ना, वीडियो में पूरा डीपली बताया गया है, इसलिए वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा, इसकी मत कीजिएगा। चलिए अगले नेक्स्ट शिफ्ट में मिलते हैं, ठीक है, एनालिसिस के साथ। और दोस्तों बता दें जो भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।